नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल प्रूडेंस ट्यूटोरियल्स पे। दोस्तों, आज हम क्लास देखेंगे विशेषण एवं विशेष्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके प्रीवियस ईयर आरओ एआरओ में पूछे गए हैं। लास्ट 20 ईयर के क्वेश्चन हैं ये। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वह श्रेष्ठ उपासक है, इसमें विशेष्य क्या है? आरओ एआरओ 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, वह श्रेष्ठ उपासक में विशेष्य कौन सा है? वह है कि श्रेष्ठ है कि उपासक है कि है। तो उपासक जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेष्य कैसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो किसकी विशेषता बताई जाती है? उपासक जिसकी विशेषता बताई जा रही हो उसे विशेष्य कहा जाता है। और यहाँ पे उपासक की विशेषता बताई जा रही है, तो उपासक क्या हो गया? विशेष्य हो गया। और श्रेष्ठ क्या हो गया? यहाँ पे जो श्रेष्ठ है वो विशेषण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भले और महान लोग उचित एवं संयमित व्यवहार करते हैं। तो भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। तो इसमें उपरोक्त वाक्य में कितने विशेषण एवं विशेष्य हैं? तो और भले और महान, तो लोग कैसे हैं? भले हैं और महान हैं। लोग हो गया विशेष्य। उचित और संयमित व्यवहार हो गया विशेष्य। और चार यहाँ पे, एक, दो, तीन और चार, ये चार विशेषण हो गए और दो विशेष्य हो गए। ठीक है, तो विशेष्य कौन कौन से हो गए? विशेष्य वो शब्द होते हैं जिनकी विशेषता बताई जा रही होती है। तो भले लोग, महान लोग, उचित व्यवहार, संयमित व्यवहार। तो व्यवहार और लोग ये विशेष्य हैं। व्यवहार प्लस लोग, तो ये विशेष्य हैं। अब चार विशेषण कौन कौन से हैं? भले, महान, उचित और संयमित। तो ये 2010 में पूछा गया क्वेश्चन, जिससे कर सकते हैं आप। तो ये चार विशेषण एवं दो विशेष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, यह गाय अधिक दूध देती है। उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो यह गाय अधिक दूध देती है। दूध क्या है? अधिक। तो यहाँ पे जो अधिक है किसकी विशेषता बता रहे हैं? दूध की। दूध कैसा है? अधिक। उसकी मात्रा, परिमाण की बात, परिमाण, परिमाणवाचक विशेषण है। कौन सा विशेषण है यहाँ पे अगर पूछता तो वो परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाण है तो इसकी कोई अधिक दूध देती है, कितना है कितना नहीं वो आप नहीं बता सकते। तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। यहाँ पे किसकी विशेषता? दूध की। आर्यभट्ट 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, इसमें प्रयुक्त विशेषण क्या है? विद्वान व्यक्ति, व्यक्ति कैसा है? विद्वान है। तो इसमें किस टाइप का विशेषण यूज किया गया है? सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक। तो विद्वान व्यक्ति जो होते हैं वो गुण होता है। व्यक्ति कैसा है? विद्वान, वो उसका गुण है। तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण यूज हो रहा है। कोई व्यक्ति अगर विद्वान है तो उसका वो गुण है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? उत्कृष्ट, निकृष्ट, भ्रष्ट, विषाद। ठीक है, विषाद जो है, विषाद जो है वो विशेष्य शब्द है। बाकी सब इसमें ये
विशेषण शब्द है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। ये भी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण नहीं है। ठीक है, इन शब्दों में विशेषण शब्द नहीं है, वो देख लेते हैं। सज्जन, दुर्जन, सुकुमार, मानस। तो यहाँ पे जो मानस है, सज्जन पुरुष, दुर्जन व्यक्ति, सुकुमार, ठीक है, तो यहाँ पे मानस जो है वो विशेष से शब्द है, किसी का नाम होता है मानस, बाकी से ये सब विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? आगामी, शांत, काला, तुम। तो आगामी, शांत, काला और तुम। तुम क्या है? विशेष से है। आगामी, शांत और काला ये सब विशेषण के एक प्रकार है। विशेष शब्द है ललिता, सुंदर, लंबा, लघु। तो यहाँ ललिता नाम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ललिता जो है वो विशेष शब्द है, बाकी सुंदर पुरुष, सुंदर स्त्री, लंबा आदमी, छोटा, लघु मतलब छोटा होता है, लघु पुरुष, इस टाइप में जो है सब, ये सब जो है वो विशेषण है। और ये जो ललिता एक विशेष क्या प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विशेष शब्द है, आरो यारो 2010 में पूछा गया है। उमा, कालिमा, मधुरिमा, महिमा। तो जो उमा है, उमा वो विशेष शब्द है, बाकी ये सारे विशेषण के प्रकार है। माता की महिमा, कालिमा, मधुरिमा, ये सब विशेषण के प्रकार हैं, बाकी ये उमा जो है वो विशेष शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विशेषण शब्द है उपासना, उद्गार, आयतलोचना, वंदना। तो विशेषण शब्द कौन सा है? आयत लोचना। बाकी उद्गार, वंदना, उपासना ये सब विशेष से शब्द है। बाकी आयत लोचना जो है विशेषण का है। कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? कुटिलता, जटिलता, कौटिल्य, कुरूपता। कौटिल्य जो है वो विशेष से होता है। जटिलता, कुटिलता, कुरूपता ये सब विशेषण के प्रकार हैं, सारे जो हैं विशेषण है। तो ये क्वेश्चन डाउट में है, ये आयोग ने भी इसको स्टार मार्क दिया था, अभी तक इसका आंसर नहीं आया है, तो यहाँ पे आप इसको स्किप करा सकते हैं। 12वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। वह गुलाब के फूल लाया है, गुलाब के फूल मुझे पसंद है। वह लड़का फूल देकर चला गया, लड़का आया है। तो लड़का का कौन सा? वह लड़का। तो वह क्या हो गया यहाँ पे? विशेषण। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन में विशेषण का प्रयोग हुआ है। सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। तो इस वाक्य में कितने विशेषण हैं, कितने विशेष हैं, वो देख लेते हैं। कस्तूरी, शिकारी और हिरण और अवैध शिकार। तो ये जो चारों हैं ये क्या है? विशेष से। चार विशेष से कौन कौन से हो गए? कस्तूरी, शिकारी, हिरण और शिकार। अब किस टाइप की कस्तूरी है? सुगंधित।
सुगंधित कस्तूरी, लोभी शिकारी, राजस्थानी हिरण और अवैध शिकार। तो चार विशेष और चार विशेषण का प्रयोग हुआ है। चार विशेषण और चार विशेष लाजमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। वाक्य में तीन विशेषण दो विशेष। अब इसमें भी वही है, कितने विशेषण हैं कितने विशेष। सांप कैसा है? समुद्री। समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती, बहुत कीमती एक हो गया जहर। तो समुद्री सांप, सांप एक और जहर, दो जो हो गए विशेष से हो गए। विशेष से कौन कौन से हो गए? सांप और जहर। वही समुद्री, घातक एवं कीमती, ये तीन जो हो गए वो विशेषण हो गए। अब विशेषण की भी विशेषता जो बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। अब यहाँ पे कि जहर कैसा है? कीमती है, मगर बहुत कीमती है। तो बहुत क्या हो गया? प्रविशेषण। तो अगर यहाँ पे पूछा गया है तीन विशेषण दो विशेष से, तो तीन विशेषण हो गए और दो विशेष हो गए, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगर पूछ लेता एक प्रविशेषण भी है, तो यहाँ पे बहुत जो है वो प्रविशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इसमें कंफ्यूजिंग भी है और इंपॉर्टेंट भी है। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, इसमें विशेष से मुख्य विशेष से क्या है? तो प्राण किसके लिए आकुल थे? राम के लिए। तो राम के लिए प्राण, तो प्राण यहाँ पे विशेष से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? इन चार वाक्य दिए गए हैं, इन चार वाक्यों में से ढूंढना है किस वाक्य में विशेषण शब्द का यूज हुआ है। राम और श्याम भाई हैं, ये तो बोलचाल की भाषा में राम और श्याम भाई ये तो होता ही है। राम ने माँ से पानी और खाना मांगा, पानी और खाना मांगा, ये दोनों अलग अलग बात हो गई। तीसरा है माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी, ठीक, ये भी रोटी और दाल अलग अलग हो गया। लास्ट ऑप्शन है राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, तो रोटी खाकर और रोटी मांगी, ये यहाँ पे संख्या बोधक या आवृत्ति, रोटी खाया और रोटी मांगा, तो आवृत्ति बोधक विशेषण का यूज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है, इसे कहते हैं संज्ञा की व्याप्ति। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है, उसकी विशेषता बताई जाती है, उसे क्या कहते हैं? विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में विशेषण शब्द है। आरो यारो मेंस 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। पांचवा प्रपंच, सरपंच और पहुंच। तो विशेषण शब्द कौन सा है? पांचवा। ठीक है, पांचवा जो है वो विशेषण शब्द है। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है। अंधेरा, धीरे धीरे, चाल चलन, सुंदर। तो यहाँ पे धीरे धीरे जो है वो क्रिया विशेषण है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर ओ 2010 में पूछा गया क्वेश्चन। दोनों शब्द में किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? दोनों, समुदाय बोधक, पुनरुक्ति बोधक, आवृत्ति बोधक, क्रम बोधक। तो ये दोनों का मतलब समुदाय हो गया, एक समूह हो गया, तो ये समुदाय बोधक है।
दोनों, चारों, पांचों, इस टाइप का अगर है तो वो समुदाय बोधक को रिप्रेजेंट करता है। प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक। जो प्रतिदिन है वो कालवाचक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है? कविता परिश्रमी होती है, प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है, यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, वह अच्छा आदमी था लेकिन काम न आया। तो इसमें चार में से किस में गलत विशेषण का प्रयोग हुआ है? सी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणवाचक विशेषण के कितने भाग होते हैं? चार, पांच, छ, सात। स्पेशल 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आरओ एआरओ में इस टाइप के क्वेश्चन काफी बनते हैं, कितने विभेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण के कितने विभेद होते हैं, और विशेषण के कितने भेद होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं। तो गुणवाचक विशेषण के 7 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला घोड़ा तेज दौड़ता है, इसमें क्रिया विशेषण है। घोड़ा काला तेज दौड़ता है, तो यहाँ पे जो तेज है, दौड़ता हो, दौड़ता ये तो क्रिया हो गई, और उसका विशेषण तेज, तो क्रिया विशेषण यहाँ पे तेज हो गया। घोड़ा दौड़ता तो है मगर तेज। गीला है सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, इनमें से कोई नहीं। तो गीला क्या है? गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों शब्द हैं समुदायवाचक, आवृत्तिवाचक, गणनावाचक, ये क्रमवाचक। तो दोनों शब्द क्या हो गया? समुदायवाचक हो गया। निम्नलिखित शब्दों में से विशेष से कौन है? आकाशीय, आकाश, आराध्य, आश्रित। तो आकाश जो है वो विशेष से, आकाश किसी का नाम होता है तो उसे विशेष से कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में विशेषण शब्द है अजय, अजीत, अकर्म, अनुशंसा। तो यहाँ पे अजीत जो है वो विशेषण शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में विशेषण कौन है? आंतरिक, अंतर, आग्नेय, अपराधी। विशेषण कौन सा है इसमें? अंतर। बाकी सो जो है वो विशेष से है। इसमें आंतरिक, आग्नेय और अपराधी जो है वो विशेष से शब्द है, बाकी अंतर जो है वो विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? भयभीत, निर्भीक, भीरू, भय। तो यहाँ पे जो भय है वो विशेष से शब्द है, बाकी सो निर्भीक, भयभीत और भीरू ये सब विशेषण है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 31वां वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है? अब विशेषण पूछ रहा है, यहाँ पे कौन सा शब्द है? सुंदरता, कवि, भलाई, विद्वान। तो विद्वान व्यक्ति होता है, तो विद्वान क्या हो गया यहाँ पे? विशेषण शब्द हो गया। बाकी सुंदरता, भलाई और कवि ये सब विशेष के प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेष से है। वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, व्यक्ति, कृषकाय, वह दौड़ने लगा। तो यहाँ पे जो व्यक्ति है वो विशेष का प्रकार है। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? नीली साड़ी संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक और गुणवाचक। तो यहाँ पे नीली साड़ी कलर उसके बताता है, रंग, तो ये गुणवाचक विशेषण है।
विशेषण शब्द का चयन कीजिए। सरपंच, पांचवा प्रपंच, पहुंच। ये देखिए रिपीट हो चुका क्वेश्चन। विशेषण शब्द का चयन कीजिए। सरपंच, पांचवा प्रपंच और पहुंच। तो यहाँ पे पांचवा जो शब्द है वो विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? आर्ष, ऋषिकल्प, ऋषितुल्य, ऋषिवत। तो विशेषण शब्द क्या होगा? आर्ष। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? भयभीत, निर्भीक, भीरु, भय। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे जो भय है वो विशेष्य शब्द, बाकी सब विशेषण है। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है कुशल, चतुर, अध्ययनशील, मेधावी। तो प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण क्या होगा? मेधावी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में विशेष्य पद हैं अनुरागी, अनावृत, अपमानित, अग्नि। विशेष्य पद कौन सा है ये देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन में। अनावृत, अपमानित, अनुरागी और अग्नि। तो यहाँ पे अग्नि जो है वो विशेष्य है, बाकी सब ये जो तीनों है वो विशेषण शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र, इनमें विशेष पद कौन कौन है? और विशेष पद बड़ा घर, घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र। तो घर, आदमी और वस्त्र ये सब विशेष्य पद है। विशेष्य शब्द है रामलला, बुद्धिमती स्त्री, रमापति, सीताराम। यहाँ पे सीताराम जो है वो विशेष्य शब्द है। ठीक है, आरो आरो 2013 में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विशेष से विशेषण युगों में एक गलत है। सर्वसुलभ, ताजी रोटी, कर्मनिष्ठ और भाव विहल। तो इन सब में रोटी, निष्ठ और विहल, ये तीनों रोटी, निष्ठ और विहल ये सब संज्ञा है। और सुलभ और सर्व ये दोनों जो विशेषताएं हैं। और कर्म भी है, ताजी, भाव, ये सब विशेषण है। ठीक है, और सर्व और सुलभ ये इन दोनों को भी विशेषण कहा जाता है। तो यहाँ पे ये दोनों विशेषण है। यहाँ पे कर्म विशेषण है, भाव विशेषण है, ताजी विशेषण है। रोटी, विहल और निष्ठ ये तीनों संज्ञा या इसे विशेष से कहते हैं। बाकी यहाँ पे सुलभ और सर्व दोनों विशेषण है। तो ये ऑप्शन गलत हुआ। परिमाण वाचक क्रिया विशेषण का क्या वाक्य होगा? वह बहुत थक गया, वह अभी अभी गया है, हवा अंदर बैठा है। वह अंदर बैठा है, यहाँ पे वह अंदर बैठा है। वह भली भांति नाच लेता है। तो यहाँ पे वह बहुत थक गया है। थकना यहाँ पे क्रिया हो गई, उसका विशेषण तो बहुत थकना। तो ये ऑप्शन सही है। तुम कहाँ पढ़ते हो, इसमें किस कोटि का विशेषण प्राप्त होता है? गुणवाचक, प्रश्नवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक विशेषण का बोध होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? परिमाणवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक। तो जो मीठा यहाँ पे है वो गुणवाचक विशेषण का प्रकार है। लोभी किस विधि में निर्मित विशेषण है? जो लोभी है संज्ञा विधि में, सर्वनाम विधि में, क्रिया विधि में, प्रत्यय विधि में। तो लोभी किस विधि में है? वो संज्ञा विधि में विशेषण निर्मित है। ये 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष से है? अनासक्ति, अनासक्त, अनुशंसित, अपमानित। तो यहाँ पे अनासक्ति जो है वो एक प्रकार का विशेष से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेष से है? पौष्टिक, पाठकीय, भावुक, विषाद। तो जो पाठकीय है, यहाँ पे जो विशेष शब्द है वो पाठकीय है। पौष्टिक आहार, भावुक हो गए, भाव विभोर हो गए, विषाद। तो यहाँ पे पाठकीय जो हो गया वो एक प्रकार का विशेष से है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे, ये भी देखिए 2010 में भी पूछा गया क्वेश्चन है और 2014 में भी पूछ लिया गया है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेष से कहते हैं, विशेषण कहते हैं, विशेष से और विशेषण और विशिष्ट। तो उसे संज्ञा के, जिस शब्द से संज्ञा की व्याप्ति होती है, संज्ञा की विशेषता बताई जाती है, उसे विशेषण कहते हैं। रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक क्या है? विशेष से है, विशेषण है, क्रिया विशेषण या अव्यय। तो यहाँ पे पुस्तक जो है वो एक प्रकार की विशेष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50वां, बस 52 तक करते हैं। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, इस वाक्य में उस शब्द का प्रयोग किया गया है, वो क्या है? गुणवाचक विशेषण है कि परिमाणवाचक है, संकेतवाचक या व्यक्तिवाचक? तो उस ग्रंथ में मतलब ये संकेतवाचक विशेषण है। यह चांदी खोटी सी दिखती है, यह चांदी खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में खोटी सी विशेषण किस प्रकार का है? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाण बोधक, पूर्णांक बोधक। तो यहाँ पे खोटी सी है, उसकी विशेषता बता रहा है, तो गुणवाचक विशेषण है। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, विशेष या सार्वनामिक विशेषण। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेष से कहते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो हमारे वीडियो को दोबारा देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और अपने दोस्तों को भी हमारे इस चैनल की क्रेडेंस ट्यूटोरियल्स की लिंक जरूर भेजिए। ठीक है दोस्तों, और ऐसे क्वेश्चन और भी कराऊंगा क्योंकि आपका एग्ज़ाम दिसंबर में होना है, तो एग्ज़ाम से पहले आपकी हिंदी की तैयारी अच्छी हो जाए, यही मेरी कामना रहेगी, यही मेरा प्रयास रहेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।